सारे लोग आ जाओ। वैसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी पहले ये लाइव आने का, बट जस्ट रैंडम लाइव। ओके हाय गाइस, कोई कंफर्म कर दो मेरी वॉइस आ रही है या नहीं। 10 लगा दो यार। हेलो भाई, हेलो। लव यू फ्रॉम यूनिट 4। लव यू टू ब्रो। मेरी आवाज़ आ रही है क्या आज? हाय भाई, आज हॉलीडे है क्या? नहीं भाई, आज हॉलीडे नहीं है। आज अभी हमारा चल रहा है कंस्ट्रक्ट वीक, मतलब प्रोजेक्ट वाला वीक, और अपना प्रोजेक्ट मिला है तो बस उसी को बना रहे हैं। मतलब आवाज़ आ रही है, मन कमेंट आ चुका है। ओके 10। क्या है भाई 10? हाय हेलो ब्रो। ओके। काफ़ी लंबे समय से ना ही मैंने वीडियोस बनाई है यूट्यूब पे, और ना ही मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया हूँ, बट आज फाइनली आ गया। ओके, यू हैव एनी डाउट्स? जस्ट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फुल टाइम एंड पार्ट टाइम? यार सिंपल है, फुल टाइम में फुल टाइम बैठना पड़ेगा मेरे जैसा। पार्ट टाइम में आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा, बट सर केवल सैटरडे को आपको फुल टाइम जैसा फील आएगा। बाकी दिन तो वो पार्ट टाइम वाला फील आएगा। ओके, कौन सी बैच से हो आप? वेब 16 से हूँ मैं। भाई भाई सुना है मसाई में कंपनी नहीं आती, इसलिए प्लेसमेंट एक्सटेंड कर दिया है। देखो ऐसी बात तो नहीं, कंपनीज तो आ रही है, मेरे दोस्त तो प्लेस हुए भी रिसेंटली जावा बैकएंड वाले, नो ब्रोकर में कुछ दिन पहले। तो मेरे हिसाब से तो हो रही है। बाकी आपको पता नहीं कहाँ से नॉलेजेस मिल जाते हैं। इसलिए भी वो प्लेस हुई है नो ब्रोकर में, और वो भी अच्छी खासी पैकेज में। ठीक है, एंड इज 12th पास आउट। बट ओके, बट मुझे इंग्लिश आती है थोड़ी, मुझे समझ में आएगा ना, समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, बट मसाई के जो 6 महीने वाली चीज़ें हैं ना, कॉन्सेप्ट, वो बढ़ गई है। ठीक है, वो आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है दैट। सो गाइज, आपका प्लेसमेंट हो गया? नहीं भाई, प्लेसमेंट नहीं, अभी तो कंस्ट्रक्ट भी चल रही है और अपना प्रोजेक्ट भी चल रहा है। भाई मेरे घर में पावर कट्स बहुत होते हैं, तो रिकॉर्डिंग क्लासेस होती है। हाँ भाई, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाती है, जो भी क्लासेस होते हैं उसके हर दिन से। और भाई रांची में कहाँ पर रहते हो? पिस्का नगरी में रहता हूँ। कंस्ट्रक्ट भी चल रहा है और अपने को प्रोजेक्ट मिली है। देखो ये रही वो वेबसाइट। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें दिखाऊंगा, अभी उसी पे कोडिंग सारे चल रहे हैं। ठीक है, आपका पीसी स्पेस क्या है? पीसी का स्पेस भाई, ये तो मेरी लैपटॉप है, ये छोटा सा टेबल है, इतने में सारी चीज़ें हो जाती है, कोई बड़ी स्पेस नहीं चाहिए। भाई कीबोर्ड सजेस्ट कर दो ना, 29 अगस्त से क्लास है। तो देखो यार, मैं जेब्रोनी का कीबोर्ड यूज़ करता हूँ, पर मैं रिकमेंड नहीं करता कि ये लो, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये जो लेटर है ना ऊपर, इस पर लाइट नहीं जलती। तो कोई भी आप मैकेनिकल कीबोर्ड उठा लो, अगर बजट अलाउ करती है तो, और नहीं अलाउ करती है तो 200 रुपये में कोई भी कीबोर्ड उठा लो, सब चलेगा। ठीक है भाई, वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाएगी क्या एज अ वेब डेवलपर? मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, ये डिपेंड करता है कंपनीज पे कि वो वर्क फ्रॉम होम कराना चाहती है या फिर ऑफिस बुला के। भाई क्या लगता है कितना का पैकेज फोड़ोगे तुम? देखो भाई, जिस लेवल की अभी कॉन्फिडेंस है, उस लेवल से 7-8 के पास फोड़ दिया बहुत। ठीक है, तो अभी अपने पास 2 महीने कॉन्फिडेंस बिल्ड करनी है कि 10 से ऊपर का अगर फोड़ना है तो थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ानी पड़ेगी। पर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, और ये डिपेंड भी करती है ना कि कंपनीज कौन सी आ रही है कंपनी मसाई में। कुछ कंपनी 7-8 लाख की पैकेज ऑफर करती है, कुछ कंपनी 10 से ऊपर की आती है, कुछ कंपनी 5 से 6 लाख की भी आती है। तो वो डिपेंड करता है कंपनीज पे कि किस कंपनी में मैं सेलेक्ट होता हूँ। अगर अच्छी कंपनी चाहिए और 10 लाख से ऊपर की पैकेजेस रहती है उनकी, तो अगर उधर सेलेक्ट हो गया तो अपना तो हो गया काम। ठीक है, तो ये चीज़ है। गुड लक भाई फॉर प्लेसमेंट, अभी टाइम है भाई। भाई आप CS ब्रांच से हो? हाँ यार, मैंने लास्ट टाइम BCA कर रहा था, फिर उसके बाद इधर मसाई में आ गया हूँ। बस यही है अपनी लाइफ। आप मसाई 12th के बाद ज्वाइन किए या कॉलेज के बाद? भाई BCA कॉलेज में ही होती है, 12th में तो नहीं होती। तो मैंने कॉलेज कर रखा है, उसके बाद इधर आया हूँ। भाई ये बताइए कि मसाई ज्वाइन करने के बाद वाईफाई लगाना जरूरी है या हॉटस्पॉट से काम चल जाएगा? देखो यार, मैं यूनिट 1 तक क्या है कि यूनिट 2 तक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, या यूनिट 1 तक ही शायद, मैं मोबाइल हॉटस्पॉट से ही काम चलाया हूँ। मेरे फाउंडेशन बैच और यूनिट 1 जो बैचेस हैं, सारे हॉटस्पॉट पे चलाया। पर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए, या इधर जियो की नेटवर्क थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो फिर मुझे वो मजबूरी में वाईफाई लगाना पड़ा। ठीक है, तो ये मैंने मजबूरी पे लगाया, और अभी भी मेरे ऑलमोस्ट, मेरे जितने भी ग्रुप है अभी मसाई में, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, उसमें से ऑलमोस्ट सिर्फ 2 जने के घर पे वाईफाई, एक मेरे घर पे एक मेरे दोस्त पे,
बाकी सारे लोग हॉटस्पॉट से ही भी काम चला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा चल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वाईफाई चाहिए चाहिए। ठीक है। रिटर्न एग्जाम होता है या कि खाली इंटरव्यू? भाई वो जूम पे सारी होती है, सारी ऑनलाइन ही होती है। मैं सही नॉन सीएस बैकग्राउंड से हूँ, पार्ट टाइम करना चाहता हूँ, पॉसिबल होगा क्या? अप्लाई करो, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर सब पॉसिबल। तुम्हारे पास कौन सा कंपनी का वाईफाई है? देखो यार, जब मैं लगाया था तब इधर जियो फाइव थी नहीं, तो हमने रेलटेल का लगाया है। ठीक है, सही चलती है, बस काम हो जाना चाहिए अपना, काम नहीं रुकना चाहिए। पर वाईफाई बड़ा फास्ट चलती है यार, नॉर्मल हॉटस्पॉट्स के मुकाबले बहुत फास्ट चलती है। ओके, कितनी नेट स्पीड चाहिए होती है? जूम मीटिंग के लिए ऑलमोस्ट 100-200 के बीच से ऊपर चल रहा है, बहुत है। वाईफाई ले रहे हो तो ऑलमोस्ट 1 Mbps से ऊपर चलनी चाहिए। कितना काफी है? अरे यार, जैसे नॉर्मल जैसे भी लाइव आया हूँ मोबाइल के हॉटस्पॉट से, मैंने वाईफाई यूज नहीं किया, क्योंकि मैं अभी ऊपर, मतलब ऊपर वाले रूम पे शिफ्ट हो गया, पहले मैं नीचे रहता था, अब ऊपर आ गया हूँ। तो उस वजह से वाईफाई ऊपर नहीं पकड़ती है, नीचे ही पकड़ती है। उसकी लोकेशन चेंज करनी है, उसके बाद दिखाऊंगा कि कितनी स्पीड देती है। ओके, अभी उसके लिए टाइम है। अभी थोड़ी वाईफाई की लोकेशन चेंज करानी है, पर तो वो आएगा, वो जो उसका मिस्त्री होता है, ठीक है, वो आएगा तो वो करेगा। हाउस योर मसाई जर्नी? भाई बहुत टफ है, बहुत टफ है ये भाई, हालत खराब हो गया। अभी देखो ये बनानी है मुझे, ये वेबसाइट शायद अगर आपको सही से दिख रही है, और सब बैक कैमरा का ऑप्शन होता है यार, सॉरी। तो ये देखो, अपने को ऑर्बिट्स करके वेबसाइट है, ये बनानी है। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ। ये वेबसाइट है, ये ट्रैवल वेबसाइट है, ऐसी ही बनानी है। और देखो मैंने कितना काम किया है, वो भी दिखाता हूँ आपको। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो यार, ये सही तरीका है। ओके, इज माई प्रोजेक्ट। दिखाता हूँ मैंने अभी कितना काम किया है और अभी कितना काम बाकी है। ओके, जस्ट इसको ओपन होने देते हैं। या फाइनली ओपन हो चुका है। ये आ जा। क्या? ओके, npm स्टार्ट। जस्ट वेट फॉर मिनट, दिखाता हूँ मैंने कितना काम किया है। हम्म। ओके, ऑन हो जा भाई। ये देखो यार, मेरी लैपटॉप भी थोड़ी स्लो चलती है, क्या ही करे। कोई नहीं, जॉब लग जाएगी तो नहीं ले लेंगे। वैसे कंपनी वाले ही तो दे देते हैं यार। वेट, फाइनली आ रही है, लोडिंग लोडिंग, जल्दी आ जाओ। या, तो देखो अभी मैंने बस ये कर रखा है, अभी इसके थोड़ी CSS नहीं लगा रखे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इतना काम हो गया। ये स्टे, फ्लाइट, कार, पैकेजेस, थिंग टू डू, सारी चीज़ें सेट कर रखी है। राउट्स वगैरह सारे दे रखे हैं। इसमें देखो ये ऐसा बनने वाला है, जब बन जाएगा तो ऐसा दिखेगा। ये नब्बार है, बट इसमें नब्बार ऐड नहीं है अभी, क्योंकि जो नब्बार है वो कोई और बना रहा है। तो बस उस कंपोनेंट को ऐड करनी है इसमें, क्योंकि ये ग्रुप प्रोजेक्ट है, अकेला नहीं है, सारे लोग मिलके बना रहे हैं। बहुत सारी फंक्शनलिटी है भाई इसमें। ठीक है, ये वेबसाइट जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं, देखो सारी चीज़ों में अलग अलग चीज़ें आ रही है। अभी सारी चीज़ें बनानी है और सिर्फ 5 दिन मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ है। जब बन जाएगी तो फिर मैं यूट्यूब पे डालूंगा वीडियो, तब आप देख लेना। ओके, गुड जॉब। एसिंग स्टार, भाई आपको एसिंग्स मिली है क्या किसी यूनिट में? देखो मसाई वालों के चक्कर में एक एसिंग्स तो लग चुकी है अपनी, रिएक्ट पे लगी थी। तो वो लगी तो अच्छी हुई, क्योंकि उससे मेरी रिएक्ट अच्छी हो गई है। ठीक है। ओके, भाई आपका क्या रोल है इस वेबसाइट में? तो देखो यार, मेरा रोल सिंपल है, जो लैंडिंग पेज है वो बनानी है। देखो दिखाता हूँ। देखो मेरा रोल क्या है, समझा देता हूँ। तो ये जो पेज है, लैंडिंग पेज इसको बोलते हैं, तो ये पूरा मुझे बनाना है। ठीक है, इसमें जितनी सारी फंक्शनलिटी, जैसे कि ये देखो, एक फंक्शनलिटी, ये सिंपल फंक्शनलिटी है। ये इसमें इतने सारे पेजेस है, ये इसमें इतने सारे पेजेस है, ये इसमें इतने सारे पेजेस है। तो ये सारे देखो लैंडिंग पेज में कितने काम है। ठीक है, ये देखो ये चीज़ हो गई। फिर आपको ये बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब मुझे बनाना है यार। ठीक है, फिर ये वो आनी चाहिए, फिर ये वाली चीज़ें खुलनी चाहिए, फीचर्स ऑफर सारे खुलने चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये जो चीज़ें आ रही है कोई और बनाएगा, ये मैं नहीं बनाऊंगा। ये मेरे 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 अंडर नहीं है वो। ठीक है, फिर ये डालना है। बाकी सबसे मेन काम तो इसमें करना है भाई, असली चीज़ें तो यहाँ है। असली जो फंक्शनैलिटी जो लगेगी ना, वो यहाँ पे है। ठीक है,
ये सारी चीज़ें। सबसे बड़ी मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जैसे कैलेंडर है, ये देखो मैंने बनाया तो ये ऐसे आ रही है, इस पे ना ऐसे आ रही है, और मुझे ऐसे लाना है, ऐसे वाली चीजें लगानी है। ठीक है, अगर आपको कोई आइडिया है तो आप नीचे मुझे बता सकते हो। ठीक है, इसमें मैं ऐसा क्या लगाऊं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक इनपुट बॉक्स है, बट इस पे ये अलग तरीके से बनाया हुआ है, और ये देखो मेरी इनपुट बॉक्स ऐसे दिख रही है। खैर कोई नहीं, अभी टाइम है, अभी अभी CSS लगाना बाकी है, जब लग जाएगी तब दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है। तो मेरा पहला काम तो यही है। अगर ये सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए इन 5 दिनों में, उसके बाद अगर कोई काम बचता है तो देखते हैं। तो फिलहाल मेरा इतना ही काम है। ठीक है, और ये नब्बार नहीं बनाना है मुझे, और ना ही ये फुटर बनाना है, क्योंकि ये सारे पेजेस में सेम है। तो ये जो भी अलग पेजेस बना रहा है वो नब्बार बनाएगा और वो मुझे दे देगा कंपोनेंट, बस उसको कॉल कर लिया, बस इतना ही काम है। ऑलमोस्ट होप समझ में आ गया होगा कि मैं अच्छा समझाता नहीं, पर ठीक ठाक ही समझा दिया होगा। ठीक है भाई, मसाई में बिल्कुल भी हिंदी में नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हो? दैट यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, तो बोल सकते हो। अगर तुम्हारी जो इंस्ट्रक्टर हिंदी जानते होंगे उनके सामने तो बोल सकते हो, बट जो हिंदी नहीं जानते, क्योंकि कुछ टीचर्स जो साउथ से उनको हिंदी आती नहीं, फिर कैसे करोगे? किस यूनिट में हो भाई? यूनिट तो भाई खत्म ही हो गया, मैं RCT 211 में हूँ और DSA शायद 421 में हूँ। भाई होम पेज, हाँ होम पेज। आपका लैपटॉप कौन सा है? HP का है भाई? ठीक है भाई, अपकमिंग 25 जुलाई बैच के लिए कुछ सजेशन ये है कि क्या करोगे? घूम घूम के आ जाओ यार, चल करके आ जाओ, क्योंकि उसके बाद तो मसाई परेशान करेगी करेगी। ठीक है भाई, MCA करे या मसाई सजेस्ट में? देखो MCA कर लो, ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मसाई में आओगे तो ज़्यादा बेहतर है, बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप MCA करोगे तो कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाते हैं। उधर से ले लो, क्या दिक्कत है? जरूरी थोड़ी है कि जॉब लेने के लिए मसाई ही आना है। भाई कॉलेजेस में भी होती है, ऐसा थोड़ी है। भाई मेरी सेकंड यूनिट में लगने वाली है, नेक्स्ट वीक रिजल्ट आएगा। भाई देखो, सही बताओ तो एक ही चीज है, ऐसे मेरे साथ भी है। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं। अभी अपने को ये भी कंफर्म नहीं है कि अगले यूनिट में हम जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस ठीक ठाक हुई है, अच्छी नहीं हुई, बट ये मसाई डिसाइड करते हैं कि इसको आगे भेजना है या नहीं भेजना। बाकी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। सेकंड स्क्रीन की रिक्वायर्ड होती है क्या? लैपटॉप स्क्रीन काफी है? देखो वैसे मेरे पास तो एक ही लैपटॉप है, एक ही स्क्रीन है, तो एक से तो अभी तक मैंने काम चला लिया है। बट अगर आपके पास दो हो तो आपके लिए बेनिफिट्स है, क्योंकि आपके पास दो लैपटॉप स्क्रीन होगी तो उसका अच्छा फायदा होता है यार। एक तरफ क्लासेस चला लो, एक तरफ कोडिंग ऑन कर लो, बेनिफिट हो जाएगी। अगर आप खरीद सकते हो, आपके पास बजट है, अलाउ करती तो करो, और नहीं करती तो सिंपल यार, एक लैपटॉप भी ऐसे काफी है। ठीक है, ओके भाई। बैकएंड में क्या यूज करते हो? देखो बैकएंड तो अभी कुछ यूज कर नहीं रहे। ठीक है, अभी जोसन सर्वर यूज करते हैं इसमें, बाकी आगे जाके अभी मोंगो डीबी वगैरह यूज करेंगे। ठीक है भाई, जॉब पैकेज जो मिलती है वो फॉरेन में भी मिलती है क्या आपको? और ऑर्गन में भी मिलती है क्या आपको? भाई आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, कि आप पूछना क्या चाहते हैं। भाई जो जॉब पैकेज जो मिलता है वो फॉरेन में भी मिलती है क्या? नहीं भाई, मुझे नहीं पता इसके बारे में। हाय भैया, हेलो जिया। ओके भाई, मैं MBA फर्स्ट ईयर में हूँ, इसलिए मैं अभी किसी ऐसी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। सो न्यू अकाउंट बना के ग्रेजुएशन पे एडमिशन ले सकता हूँ क्या? देखो भाई, मैं तो कहूँगा अगर आप MCA कर रहे हो, सॉरी MBA कर रहे हो, तो कंप्लीट कर लो भाई। और MBA करके बाद आप करोगे ना तो आपके पास एक अच्छी डिग्री होगी, तो क्या होता है ना, देखो एक चीज मैं बताता हूँ। मसाई कहती है डिग्री डजेंट मैटर, और मैं कहता हूँ डिग्री मैटर करती है, आज नहीं तो कल करेगी। ठीक है, मसाई की बातें मत सुनो, मेरी बातें सुनो, इट इज अ रियलिटी। अगर आप 12th पास आउट हो, चाहे आप ग्रेजुएशन हो, तो कहीं ना कहीं ये आपको कंपनीज में आगे पहुंचने में बड़ी हेल्प करती है भाई। ठीक है, सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं करता, कहीं ना कहीं डिग्री मैटर करती है भाई। तो डिग्री ले लोगे तो ज्यादा बेहतर है, और MBA की डिग्री की भाई अलग ही वैल्यू होती है। वैसे मुझे भी MBA करना था, खैर देखते हैं, बाद में सोचेंगे इसके बारे में। i3 लैपटॉप चलेगा? लैपटॉप चलेगा, हाँ भाई चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो i3 यूज कर रहा हूँ। भाई तेरे 6 मंथ लगभग कंप्लीट हो गई होगी। हाँ भाई कंप्लीट है एकदम सही है, मैंने कंप्लीट कर ली भाई 6 मंथ। भाई मसाई ज्वाइन करने से पहले क्या प्रिपेयर करना चाहिए? कुछ नहीं, बस अगर HTML CSS जावा स्क्रिप्ट पढ़ लो, ज़्यादा अच्छी है। और वहीं पे डिसाइड कर लेना कि आगे जावा चूज करना है या रिएक्ट। क्योंकि देखो अभी तक जितने मेरे दोस्त हैं, जितने जावा वाले थे, उसमें से ऑलमोस्ट करीबन 6-7 जनों की प्लेसमेंट हो चुकी है, और अच्छी पैकेज में उन लोगों ने ले ली। और अभी हम वेट वेट कर रहे हैं। ठीक है,
अपने को 2 डेट मिली थी, अगर आप वीडियोस देखिए कोई यूट्यूब पे, जहाँ पे 28 अगस्त पे और एक 2 अक्टूबर। तो जो जावा बैकएंड वाले थे वो लोग तो चिल कर रहे, भी अपनी लगी पड़ी है। भाई यूनिट 3, एक मिनट भाई, यूनिट 3 खराब गया है। कोई बात नहीं भाई, दोबारा रिपीट कर लो, क्या दिक्कत है। लेनेवो आइडियापैड 3 i5 11 जनरेशन। भाई 8 GB रैम, पैसे वाले हो यार। चलेगा भाई, एकदम चलेगा। भाई क्या, आफ्टर 4 to 5 years के बाद भी वेब डेवलपमेंट में जितनी जॉब्स रहेगी, देखो भाई ये तो मैं नहीं कह सकता। वैसे तो इतनी सारी वेबसाइट है, कितनी वेबसाइट है नहीं पता, गूगल सर्च करके बता सकता हूँ। तो जितनी भी बिलियन मिलियन में वेबसाइट वेबसाइट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कितना एक्सैक्ट अमाउंट है, तो इतनी सारी वेबसाइट है, तो वेब डेवलपमेंट तो चलती रहेगी ना भाई, क्योंकि अब चीज़ें सारी ऑनलाइन आ रही है। ऑलमोस्ट चीज़ें ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, पहले ऑफलाइन ज़्यादा चलती थी, अब ऑनलाइन हो गई, तो हो सकता है कि इसकी डिमांड रहेगी। ओके भाई, ओनली फ्रंट एंड में वर्क करना होगा। भाई अगर आप फ्रंट एंड के लिए कंपनी आपको उठा रही है, तो आपको फ्रंट एंड में काम करना होगा। कंपनी आपको फुल स्टैक के लिए उठा रही है, तो फुल स्टैक का काम करना पड़ेगा। हेलो ब्रो, हाउ इट्स गोइंग कॉल। सब गोइंग गुड भाई, अच्छा ही चल रहा है सब। प्रोजेक्ट काम कहाँ तक आया, प्रोजेक्ट कम कहाँ तक है भाई, क्या पूछ रहे हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। भाई आपका क्वालिफिकेशन, भाई मैंने जो लास्ट डिग्री है वो BCA कर रखा है मैंने, बस इतना काफ़ी है यार। ओके भाई, पर्सनली बताना, दिल से किसी को रिकमेंड करोगे मसाई ज्वाइन करने के लिए। देखो भाई, मैं तो रिकमेंड करूंगा आ जाओ मसाई में, बट अगर टॉर्चर झेल सकते हो तभी आना, नहीं तो मत आना। क्योंकि भाई बहुत प्रेशर है। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि नहीं भाई आसानी से हो जाएगा मसाई, नहीं भाई बहुत टॉर्चर है, पेशेंस लेवल भी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। मैंने अपनी सिस्टर को भी रिकमेंड किया मसाई ज्वाइन करने के लिए, बट वो बोलती है मैं BCA कर लूंगी उसके बाद करूँगी, कभी वो 12th पास आउट की है। ठीक है, तो उसको भी मैं मसाई ज्वाइन कराने वाला हूँ फ्यूचर में, बट फिलहाल मेरी जॉब होने के बाद, अभी नहीं। भाई बट जॉब 6 मंथ के बाद, अरे वो मसाई 6 महीने भूल जाओ यार, वो गलत बात है। अभी लोगों ने यूनिट चेंज कर दिया, पहले 6 मंथ थी, अभी लोगों ने उसको बढ़ा दिया है। मेरी रिसेंट वीडियो आपने नहीं देखी मतलब, देख लो यार जाके, मैंने बताया वहाँ पे। भाई जावा या रिएक्ट में कौन सा इजी है। देखो भाई, इजी तो मुझे लगता था कि रिएक्ट इजी है, जब मैं इधर आया तो समझ में आया कि कितना इजी है। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ, देखो मैं BCA करके आया था, तो मैं जावा पहले पढ़ रखा था, पर रिएक्ट मेरे लिए टोटली न्यू थी, तो उस टाइम तो मेरे लिए जावा इजी थी। ठीक है, पर मैंने रिएक्ट लिया और अपने लगाए पड़े इधर, बैठा हूँ पढ़ा हूँ। अगर जावा लिया होता तो अभी तक हो गया था प्लेस, इतना दिन वेट नहीं करना पड़ता है। ये, यस भाई, पर अभी मैं एडमिशन लूँ तो MBA और मसाई एक साथ कंप्लीट होगी, तो ज़्यादा बेनिफिट्स होगा ना। हो सकता है, बट देखो ना क्या है ना, कि आप एक चीज एक साथ दो जगह फोकस नहीं कर पाओगे भाई, ना ही आप MBA पे सही से कर पाओगे, ना ही इधर कर पाओगे। जो चीज रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि ना भाई इधर पूरी फोकस चाहिए होती है, बिना फोकस के नहीं हो पाता है। इधर देखो मैं सुबह से इधर ही बैठा हूँ, ठीक है, और इधर लैपटॉप ऑन करके बैठा हूँ। ठीक है, तो ऐसे चाहिए। अगर ऐसे फोकस कर पाते हो तो कर लो फिर। भाई मैं MSET में पास हो गया हूँ, पर वेरिफिकेशन पेंडिंग है, क्या करूँ। सिंपल है, वेट करना है भाई, और कुछ नहीं। ओके, प्रोजेक्ट का वर्क कंप्लीट किया नहीं भाई, अभी तक कंप्लीट कहाँ किया है अभी। यार अलग अलग चीजें वेबसाइट में, हर हर वेबसाइट में जाओ ना कुछ नई चीजें मिलती है, तो कुछ कुछ खुद सीखना पड़ता है, फिर उसके बाद करना पड़ता है। अभी तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुई भाई, उसी पे चल लगा पड़ा हूँ। सुबह से कर रहा हूँ, बोर हो गया हूँ, तो फिर कहा चलो इंस्टाग्राम लाइव कर लेते हैं, लोगों के सवाल का जवाब दे लेते हैं। भाई रिप्ले कीजिए इंस्टा पे भाई, यही पे पूछ लो यार सवाल जो भी आपके। अभी 7 मंथ हो गए हैं ना। हाँ, मैं फाउंडेशन बैच से हूँ, तो 7 मंथ होने वाले हैं अभी, शायद 24 जुलाई को या 21 जुलाई, पता नहीं कब मतलब हो जाने वाले हैं। भाई रिप्लाई कीजिए प्लीज, ठीक है भाई कर दूंगा। भाई एवरेज पैकेज देखो, अभी जो ये गई है तुम्हारी, क्या बोलते हैं इसको, रुको भाई मैं बताता हूँ एवरेज पैकेज। देखो मेरे पास स्क्रीन शॉट, रुक जाओ 1 मिनट टाइम दो, मैं दिखाता हूँ। जो चल रहा है मैं सही में, वेयर इज माई स्क्रीन शॉट, अक्षर में है, रुको दिखा रहा हूँ 1 मिनट। ये रिसेंटली हमने ली थी, ये कब ली थी, लास्ट वीक ली थी, उससे पहले ली थी, तो मैं बताता हूँ। किधर गया वो, कहाँ गई। हाँ ये देखो, जो हमारी जो वेब 16, जो हमारे बैच के लड़के थे उनकी प्लेसमेंट दिखाता हूँ, ये देखो कहाँ गई। ये वेब 16 जो जावा में गए थे, ठीक है, उसकी जो एवरेज पैकेज रही है, वो तुम्हारा एवरेज CTC कहाँ गई है, 9.83, 10.5 लाख के आसपास के है, देख लो। ठीक है,
तो ये अपनी बैच की गई, हमारे खुद मेरे दोस्त ने ले रखा है जॉब। अब मैं इधर बैठा हूँ रिएक्ट लेके। तो अगर आप जावा चूज कर रहे हो, अगर आप यूनिट 3 में हो, तो वो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है। ओके भाई, रिप्लाई किसी इंस्टा पे मैसेज, हाँ भाई कर दूंगा यार, क्या दिक्कत है, कर दूंगा। ठीक है। RCT 211 के बाद नेम में जा रहे हो क्या? हाँ भाई, बैकएंड पढ़ के जा रहा हूँ, एक ही महीने लगने वाले, वैसे भी पढ़ ही लेता हूँ। मसाई ऑफ कैंपस भी बढ़ाती है, बिकॉज हमारे यहाँ लाइट प्रॉब्लम है। देखो, पहले ऑफलाइन कैंपस थी मसाई की, अभी इसके बारे में मुझे श्योरिटी नहीं है, क्योंकि उसके वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा भाई। ठीक है। उसके बाद है, इधर गई यार कमेंट्स। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके 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 ओके। या चल गया। ऑनबोर्डिंग करने के बाद का प्रोसेस क्या होता है? ऑनबोर्डिंग करने के बाद कुछ नहीं भाई, आपको मेल आ जाएगी जूम पे। जूम की मेल लिंक आएगी, उस पर आपको ज्वाइन करना है, बस सिंपल। हाय ब्रो, हेलो ब्रो, आई एम ऑल्सो इन मसाई। सेम टू यू ब्रो, मैं भी मसाई से ही हूँ। पार्ट टाइम फुल स्टैक डेवलपमेंट है और फुल टाइम में फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है, क्या फर्क है? फुल स्टैक डेवलपमेंट और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। भाई मैं इसके बारे में, मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं है, सॉरी। थोड़ा सा मुझे इस पर रिसर्च करना होगा, तभी बता पाऊंगा, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं पता मैं कैसे बता दूँ तुम्हें। भाई यार, भाई यार फर्स्ट टाइम मिले। हेलो ब्रो। क्या बेसिक्स HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के बाद बेसिक रिएक्ट यूट्यूब से सीख ले तो एक अच्छी जॉब लग जाएगी? हाँ, लग तो जानी चाहिए, बट पहले मसाई की टेस्ट निकाल लोगे तभी तो भाई। ब्रो रिप्लाई दो, दिया करो। ठीक है भाई, दे दूंगा, क्या दिक्कत है? आपने क्या चूज किया था, डाटा एनालिटिक्स या फुल स्टैक वेब डेवलपर? मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपर वाला ही चूज किया था। ठीक है। ओके, RCT के 3 एवोल्यूशन में कितने मार्क्स आए? तो देखो, फर्स्ट एवोल्यूशन में मेरे आए हैं 6 नंबर। सेकंड एवोल्यूशन में मुझे मिला 0, क्योंकि मैंने लेट सबमिट किया था। ऑलमोस्ट आधे घंटे लेट हो गया था, वो गिटअप में मेरे कुछ इश्यूज आए थे। तो मैंने उसके लिए टिकट रेज किया, बोला कि देखो यार, मेरे गिटअप में इश्यूज आ गए थे, उसकी वजह से मैंने लेट सबमिट किया। तो उसके रिस्पॉन्स आए कि वो देख रहे। उसके बाद उसमें नंबर अभी तक मिला नहीं है। फिर उसके बाद वाले एवोल्यूशन में आए मेरे 5 नंबर। और अभी बाकी के आए नहीं नंबर। आएंगे तो फिर बताऊंगा। बैच नेम कब आएगा भाई? क्या बोलते, बैच नेम कब आएगा? बैच नेम तो आ गया होगा भाई, मेल पे, आपको मेल चेक कर लो यार। ब्रो, लग गई प्लेसमेंट? नहीं भाई, वेट, तुम मेरे वीडियोस नहीं देखते यार, तुम देखा करो यूट्यूब पे, मैं सारी चीजें बता देता हूँ। कौन से मंथ से स्टार्ट किया था आपने? 16 नवंबर, डेट याद है अभी तक। भाई एक वीडियो बनाओ, जो ना एडमिशन ले रहे हैं, वो पूरे यूनिट के दौरान पहले और बाद में कैसे क्या करे, इस पे वीडियो बना। देखो भाई, ऐसी बात है ना, तुम कह रहे हो वीडियो बनाने, दैट इज ठीक है कि बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर फिलहाल अभी मेरे साथ बहुत सारी परेशानी चल रही है मेरी जिंदगी में। इधर अभी प्रोजेक्ट बनाना है, रिएक्ट के लिए प्रिपेयर करना है, और अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उसको ऊपर लेके जाना है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, तो इंटरव्यूअर के सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगा। तो अभी जो मेरी रियलिटी में जो कॉन्फिडेंस है, वो 5 से 7 लाख 8 लाख यहीं तक जाने वाली है। तो मुझे वो 10 लाख से ऊपर वाली बिल्ड करनी है। तो अभी सारा फोकस मैंने उधर लगा रखा है, इसी वजह से भी यूट्यूब पे मैं ज्यादातर वीडियोस नहीं डाल पाता हूँ, आपके कमेंट्स रिस्पॉन्स नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए सॉरी, बट जो चीज है वो रियलिटी है। ठीक है, यही है। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में आप क्या, क्या ही भाई, ब्लॉकचेन के बारे में मुझे उतनी आइडियाज नहीं है। कितने इंटरव्यूज हुए हैं आपके अभी? देखो, अभी मसाई के इंटरव्यूज चल रहे, जिसमें से 2 हुए थे। एक तो मेरा बेकार गया था, दूसरा में मैंने फोड़ दिया, मतलब मैंने अच्छा किया। ठीक है। ओके। ओके, 29 अगस्त से मेरा वेब डेवलपर का क्लासेस स्टार्ट होगा। फाउंडेशन यूनिट है तो फाउंडे फाउंडेशन यूनिट है तो इसके क्लासेस पहले होंगे क्या भाई? नहीं भाई, 29 अगस्त से ही स्टार्ट है, तो 29 अगस्त को ही होगा ना। भाई ऐसे डॉक्यूमेंट कब तक देने होंगे क्लासेस होने के बाद से? वो यूनिट 1 में मैंने किया था, अभी भी यूनिट 1 में ही करना होगा आपको, मतलब आई थिंक अगर आप फाउंडेशन बैच में हो तो आपके पास 10 वीक का टाइम है, और अगर आप यूनिट 1 में हो तो 5 वीक। भाई फाउंडेशन यूनिट से यूनिट बैच में कैसे जाए, इसका वीडियो बनाओ प्लीज भाई, मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, यूट्यूब में देख लो यार। नो प्रॉब्लम भाई। ओके। भाई ये तुम्हारा प्लेसमेंट से मैं ज्वाइन हूँ, मतलब ये तुम्हारा प्लेसमेंट से मैं ज्वाइन हूँ, मतलब तुम्हारा होगा तो अपने को कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें ही देख के ज्वाइन किया है ब्रो। सही बात है ब्रो। भाई बहुत लोग वेट कर रहे हैं मेरी प्लेसमेंट्स का, मेरे घर वाले, मैं खुद वेट कर रहा हूँ बहुत।
और बाकी आप लोग तो हैं वही। एंड प्लीज आप इंस्टा पे मैसेज रिप्लाई कीजिएगा प्लीज, ठीक है भाई। कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करूं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं भाई, तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैं कोशिश जरूर करूंगा। मसाई में कितने इंटरव्यू होते हैं भाई, नहीं पता मुझे इसके बारे में। अभी अभी कुछ दिनों से मैक प्रोसेस स्टॉप हो चुकी थी, क्योंकि सारी करिकुलम चेंज हो गई। पहले अलग सिस्टम था, अभी इन लोगों ने नई सिस्टम चेंज किया। बहुत सारे चेंजेस अभी हो रहे हैं यार मसाई में, ठीक है। तो उसके वजह से अभी मैं कुछ भी चीजें नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे खुद ही क्लियरिटी नहीं है। जिस चीज के बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ, आपको कैसे बता दूँ। तुम हर एकदम मस्त हो गए वीडियो बनाते हो। हाँ तो भाई क्या है, बस वीडियो ही बनानी है। तो आपको देख के मैंने भी ज्वाइन किया। देखो यार, जो लोग मुझे देख के ज्वाइन करते हो, प्लीज मेरी रेफरल कोड यूज क्या करो, ठीक है। फुल टाइम ज्वाइन करना है, कॉलेज में हूँ, उनको कॉलेज बिना बताए ज्वाइन कर सकते हैं। देखो भाई, आप बस अपनी करियर की स्टार्ट भी चीट से करोगे, दैट इज नॉट गुड। और मसाई में भाई चीटिंग की अलग ही पनिशमेंट्स है, बता देता हूँ। जो लोग कोड शेयर करते हुए पकड़े जाएंगे ना, तो जो तो कोड दे रहा है और जो कोड रिसीव कर रहा है, दोनों को टर्मिनेट करते हैं। और अच्छी खासी वो 3 लाख रुपए की फाइन लगाते हैं, ठीक है। तो मसाई में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। बहुत लोग निकल, अभी रिसेंटली करीबन 70 बच्चों को मसाई ने टर्मिनेट किया इसी वजह से। तो भाई मसाई जर्नी इट इज नॉट इजी। अगर आप में दम है, आप झेल सकते हो सारी चीजें, तभी आओ। मसाई कहता है जीरो लाओ, दैट इज गुड, बट चीटिंग इज नॉट अलाउड। थोड़ा सा भी चीट नहीं करना, और आपको कोई दूसरा मौका नहीं है यहाँ पे। आपने गलती की, आप जाओ, हो गया। चाहे आप जैसे आपके चाचा विधायक भी हो, तो इधर काम नहीं चलने वाला, ऐसा रूल, ठीक है। ओके, सिविल स्कोर कितना इंपॉर्टेंट रहता है भाई मसाई में? इंपॉर्टेंट तो रहता है, बट अगर आपकी सिविल सिविल स्कोर अच्छी नहीं है, तो उसके अलग ही टर्म्स एंड कंडीशन है। वो जब आप ऐसे मांगोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मुझे उसके बारे में उतनी क्लैरिटी नहीं है। बट जो लोगों का सिविल स्कोर खराब होता है, उनके अलग ही टर्म्स एंड कंडीशन फिर होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड जावा? देखो, रिएक्ट फ्रेमवर्क है, ठीक है, एंड जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोनों अलग चीजें। जावा के कोड के सिंटेक्स भाई अलग ही लेवल के होते हैं, बड़े एरर आते हैं इसमें। मैंने बीसीए में लास्ट टाइम जावा किया था, उसके बाद तो जावा देखा ही नहीं। अभी कहाँ हो, घर चले गए अपने? देखो यार, ये मेरा नानी घर है, ठीक है। ये जो देख रहे हो, ये जो घर, ये मेरा नानी घर है। मेरा गांव में मैं रहता हूँ। वैसे मेरा अपना घर गांव पतलगड्डा चतरा जिला में। पर फिलहाल मैं करीबन बहुत दिनों से गया नहीं हूँ, जब से मसाई ज्वाइन किया हूँ। तो तब जाऊंगा जब अपनी जॉब लग जाएगी, उसके बाद गाँव जाऊंगा, फिर मैं अपनी गाँव भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मैं अभी नानी घर में रहता हूँ, ठीक है। पैसे से नहीं लगते रूम के, समझे। तो एक बेनिफिट हो जाती है। और ऊपर से क्या है ना, इधर लाइट, हमारे नानी घर में इन्वर्टर, तो अपने लाइट इशू वाले तो खत्म हो गए। और वैसे मैंने वाईफाई लगा रखा है, तो अपने पास सारे ऑप्शन आ गए, ठीक है। ओके भाई, तुम्हारा कभी एसेंस लगा था क्या? हाँ भाई, रिएक्ट में लोगों ने लगा दिया था हमारे essence। वैसे भी भाई उसमें मैं डिजर्व भी करता था, क्योंकि रिएक्ट स्टार्टिंग में मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। एक हफ्ते तक लग रहा था कि भाई क्या ही चल रहा है रिएक्ट में, ऐसा। तो ये चीज है। और अब यार मेरे लिए रिएक्ट इजी हो गया, अब चीजें समझ में आने लगी है। ओके, मैं 12th पास आउट हूँ, जो मसाई ज्वाइन करना चाहता हूँ। इट्स गुड फॉर मी नॉट। देखो भाई, 12th पास आउट हो, ज्वाइन कर लो, ज्यादा अच्छी बात है। बट मैं कहूंगा कि आप एक डिग्री रख लो यार, काम आएगी। आज नहीं तो कल काम आएगी भाई, ठीक है। तो फ्यूचर का सोचो, तुरंत का नहीं। क्योंकि जिंदगी अभी लंबी है यार, कॉलेजेस में जाओ, बहुत सारी चीजें सीखोगे वहां पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव? भाई यार, ये तो अजीब से, ये ऐसे लग रहा है मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ यार। देखो, रिएक्ट जेएस और नेटिव में क्या अंतर होगा? जेएस वाली वो जावास्क्रिप्ट वाली होगी, नेटिव में क्या आएगा? एक मिनट, एक मिनट, नेटिव अलग चीज है और जेएस अलग है। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो रिएक्ट जेएस पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये चीज है। 7 मंथ में कोर्स कंप्लीट करने के बाद कितने मंथ लगता है? ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने दिनों में प्लेसमेंट ले सकते हो। भाई, रेफरल कोड लगाने का क्या फायदा है? यही कि भाई मुझे कुछ पैसे मिलेंगे मसाई की तरफ से। देखो, मसाई रेफरल करने के बाद पैसे नहीं देती, वो वाउचर देती है अमेजोन की, ठीक है। आप जाओगे, आपको मसाई की वेबसाइट पे सारी चीजें मिल जाएगी। पैसे नहीं देती, वाउचर देती है अमेजोन की, जिससे मैं कुछ कुछ चीजें खरीदता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आप करो ना करो, आपकी मर्जी। मैंने बस आपको रिकमेंड किया, अगर आप मेरे थ्रू जा रहे हो तो कर लो यार, क्या दिक्कत है। और बाकी ज्यादा कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है मेरे रेफरल का। भाई, मेरी ज्वाइनिंग अगस्त वाले बैच में होगी। मेरा नंबर बैंक अकाउंट में और मसाई में डिफरेंट है। उससे इशू तो नहीं होगी? नहीं भाई, आप जब ऐसे साइन करोगे तब आप उसको बता देना कि भाई ऐसे ऐसे इशू है, ठीक है। तो भाई आपके हिसाब से जो स्लैक
वाले बंदे ग्रुप बनाए हैं व्हाट्सएप का, ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। देखो भाई, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हो ना, तो अभी रिसेंटली किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जो एडमिन था उससे लेके जितने लोग थे सारे को टर्मिनेट किया है, ठीक है, सारे लोगों को लिया है मीटिंग। तो अगर उधर कोड शेयर हो रही है तो भाई आप दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि भाई कोड मैच हो जाएगी ना, तो फिर वो अलग से फिर बैठा के लेते हैं कि भाई बताओ कितनी नॉलेज है तुम्हें, ठीक है, और कोड मैच कैसे हुआ वो भी पूछेंगे अच्छे तरीके से, और बड़ा जलील करेंगे फिर अगर आप पकड़े गए इन चीजों में तो। मैथमेटिक्स बहुत वीक है तो फाउंडेशन बैच में ही अटक जाएंगे क्या? नहीं भाई, वहां पे जाओगे तो तुम्हारी मैथ थोड़ी अच्छी हो जाएगी। मेरा कंस्ट्रक्ट वीक चल रहा है यूनिट 2 का। भाई मेरा यूनिट 5 6 क्या ही बोलो, 6 पे हूँ। 6 में हूँ, 7 पे हूँ, 6 पे हूँ शायद कि 7 पे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। हाँ, अगर यूनिट 7 पे ही कह सकते हो आप, क्योंकि इसके बाद तो मेरी रिवीजन स्टार्ट हो जाती है, बट मैंने बैक एंड चूज कर लिया, तो हमारी भी कंस्ट्रक्ट वीक चली रही। यार ये न्यू करिकुलम आने के बाद ना यूनिट वाले कॉन्सेप्ट ही सारे कंफ्यूजन हो गए। भाई थैंक्स भाई, आप लाइव आए, बहुत डाउट्स क्लियर हो गए। चलो यार, थैंक यू। तुम्हारा कभी एसिंक्स लगा था कि हाँ भाई लगा चुका है यार, तुम लेट ज्वाइन किए हो यार। ओके, यू आर डूइंग वेल मैन। जल्दी हो जाएगा प्लेसमेंट भाई, बस हो जाए। उसके बाद मसाई को पैसे भी भरने पड़ेंगे यार। भाई किसी भी दिन ऑफ कर सकता है, भाई किसी दिन ऑफ कर सकता है। देखो, अगर आप छुट्टी लेने के बारे में बात करें तो आप ले सकते हो, बट मसाई को आपको बतानी पड़ेगी, और वो भी वैलिड रीजन होनी चाहिए, ऐसे आप छुट्टी नहीं ले सकते। FDN है, फाउंडेशन है, पैसा लाख। क्या ये मसाई के बैच का नेम है भाई? हाँ भाई, ये फाउंडेशन बैच का है, ठीक है। तुम फाउंडेशन 8 में हो, मैं फाउंडेशन 1 में था जब मैंने स्टार्ट की थी। 08 पे हो, मैं 01 पे हूँ था। हेलो सर, हेलो दिव्या। Web 21 लिखा है, तो भाई आप सीधा यूनिट के लिए आ रहे हो। भाई फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट हो रहा है मेरा, 29 अगस्त से है, और मैं फाउंडेशन यूनिट में हूँ। तो प्लीज आप बताओ मुझे अभी से क्या पढ़ना चाहिए जो मुझे हेल्प करेगा। भाई चिल करके आओ यार, माइंड रिलैक्स करके आओ, इधर ही पढ़ना है। जो पढ़ना है इधर ही पढ़ना, चिल करके आओ, ठीक है। रिएक्ट नेटिव एंड्रॉइड के लिए होती है। रिएक्ट नेटिव अभी याद है, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या था वो, आयोनिक फ्रेमवर्क पे मैंने एंड्रॉइड पे प्रोजेक्ट पे काम किए थे। कब? जब मैं कॉलेजेस पे था। रिएक्ट नेटिव तभी यूज हुई थी। सही बोला भाई। भाई डॉट, भाई डॉट क्लियर कैसे होंगे? क्या डाउट है भाई तुम्हारे? आईसी के बारे में थोड़ा बताओ। अभी रिसेंटली कुछ एक दिन पहले आईसी में कुछ चेंजेस हुए, ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं उसमें खुद क्लियर नहीं, और उसे मुझे फिर से साइन करने हैं, ठीक है। इसके बारे में जो भी चीज़ें वो मैं आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। अभी आईसी में कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई है मसाई के सिस्टम पे। अब वो अच्छा है कि बुरा है, वो सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। भाई मेरे अभी ग्रेजुएशन फाइनल में हूँ, मैं मसाई ज्वाइन करूँ या एमसीए कर लो? फिर ज्वाइन करूँ, एमसीए कर लो भाई, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई डिग्री आज नहीं तो कल मैटर करती है भाई। अभी मैं PTA Web 7 में हूँ, जावा चल रहा है, तो आगे चल सकता है। हाँ भाई चलेगा, कहीं नहीं चलेगा। ये पक्का है, ये पक्का आने को रहना ही नहीं। क्या बोल रहे हो भाई, नहीं समझ पा रहा हूँ। फाउंडेशन बैच के बाद एग्जाम भी होती है क्या? हाँ भाई, एक एग्जाम होती है यूनिट में जाने के लिए। कोड सर का मतलब क्या है? जैसे कोड सर का मतलब सिंपल है भाई, जैसे तुम मेरे दोस्त हो, मैंने कोड बना लिया, मैंने क्वेश्चन कर लिया, अब मैं फोन करके बोलूंगा भाई, तुम्हें भी मतलब तुम हमें फोन करोगे और कहोगे भाई मुझसे नहीं बन रहा, कोड भेज दे, तो मैं कोड भेज दूंगा। और मसाई को गलती से पकड़ लिया तो वो मुझे भी लेके जाएंगे, आपको भी, और दोनों को अच्छे से जलील करेंगे, और फिर अच्छी खासी फाइन लगा के फिर भगा देंगे। ऐसा होता है बस, ठीक है। पैसा जो भरना पड़ेगा। आप बताओ क्या बेसिक्स पढ़ ले भाई 29 अगस्त से पहले। तो अगर बेसिक्स पढ़ने का इतना ही शौक है तो बेसिक्स मैथ्स देख लो, लोकल रीजनिंग पढ़ाते हैं वो देख लो, और बाकी बाकी इतना काफी है। बाकी पाइथन पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में, तो वो देख लेना। फाउंडेशन बैच में पता नहीं अभी पाइथन ही पढ़ा रहे कि नहीं, क्योंकि भाई मेरे से भी अभी पता नहीं, मसाई में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही, बट मैं जब था उसमें पाइथन पढ़ा रहे थे वो। भाई 3 या 4 यूनिट के बीच में क्या छोड़ना हो तो कुछ फी पेड करना पड़ेगा। हाँ भाई, फी पे करना पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा। बैंगलोर जैसे सिटी में जॉब मिलेगी तो सर्वाइव कैसा करेंगे? जब मेरी अगर बैंगलोर में लग जाएगी तो बता पाऊंगा, क्योंकि मैं कभी बैंगलोर गया नहीं तो नहीं बता सकता भाई। जब जाऊंगा ना तो बता पाऊंगा, ठीक है। किस बैच से हो? मैं Web 16 से हूँ। 5 लाख की CTC तो ही हैंड कितना मिलेगा? देखो भाई, अब मेरी जॉब कितनी लगेगी, इन हैंड कितनी मिलेगी, ये तो लगने के बाद ही बता पाऊंगा भाई।
ओके यार, सच में कॉन्फिडेंस ला देते हो यार, पॉजिटिव बातें बोलते हो भाई। मैं खुद परेशान हूँ, मुझे खुद मोटिवेशन की जरूरत है। सुबह से कर रहा हूँ, कोड हो नहीं रहा है मेरे से। देखो दिखाता हूँ। अगर आप लेट ज्वाइन किए होगे तो आपने नहीं देखा होगा, दिखाता हूँ। देखो ये मेरे ऐसे बन रहे हैं और मुझे ऐसे बनाना है, परेशान हो गया हूँ मैं। ठीक है, ऐसे बनाने अपने। पर कोई नहीं, शाम तक बना लूंगा, चाहे जैसे बनाने पड़े बना लूंगा आज। ओके भाई, ट्वेल्थ पास हूँ इसी साल। कोई बात नहीं, अच्छी बात है यार। गुड। धीरे धीरे से आराम सर्वाइव कर सकते हैं। मैं बैंगलोर में हूँ। ओ, ध्रुव सिंह भाई, तुम्हें किसी ने रिस्पॉन्स किया? आराम से सरवाइव कर सकते हो भाई, बैंगलोर में ही हूँ। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद मसाई एमसेट कैसे पास करे? भाई सिंपल बेसिक मैथ आती है, हो जाएगा यार, उतना टफ नहीं होता है। ट्वेल्थ पास आउट हो गए ना, कर लोगे। चल बताओ, प्लेसमेंट का क्या हुआ तुम्हारा? 2 अक्टूबर भाई डेट मिली है। आप रिसेंट वीडियो नहीं देखे होंगे, जाके देखो, सारी चीजें तो बता रखता हूँ उधर। मेरे स्लैक पे वेब 21 लिखा है। इसका मतलब क्या है भाई? आप यूनिट में हो और आपकी जो बैच का नाम है वेब 21 है। ठीक है। कुछ क्या हुआ भाई, कुछ बताओ भैया, क्या बताऊँ यार। मेरा बीसीए कंप्लीट हो गया है 2018-21 में। तो मैं क्या एलिजिबल हूँ फुल स्टैक के लिए? एक बार वेबसाइट पे चेक कर लेना, क्योंकि इन लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन बहुत बदली है। ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें आपको वेबसाइट पे जाकर खुद चेक करनी पड़ेगी भाई। ठीक है। भाई मैं ट्वेल्थ पास आउट हूँ, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करूँ या यूनिट? भाई ये तुम डिसाइड नहीं करते, ये मसाई वाले डिसाइड करते हैं कि आप फाउंडेशन में जा रहे हो या यूनिट। ठीक है। आप कहाँ से? मैं रांची झारखंड से हूँ भाई। मसाई ज्वाइन करने चाहिए कि नहीं भाई? देखो, अगर टॉर्चर झेल सकते हो, प्रेशर झेल सकते हो, रात को जग सकते हो, पढ़ने में मन लगता है तभी। नहीं लगता मन, मत आना भाई। मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल से कंसंट्रेशन होती है। कभी कभी तो लगता है छोड़ दे, पर क्या है, एग्रीमेंट साइन कर ली, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप बोल रहे थे कि इन डिग्री मैटर करती है, बट हमें आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो हमारी प्लेसमेंट नहीं हो लगी। प्लेसमेंट लग जाती है भाई, प्लेसमेंट सारे डिग्री से लगते हैं। अभी रिसेंटली एक 12 पास लड़की थी हमारी बैच की, वेब 16 की। अभी जावा बैकएंड में उसकी अच्छी खासी 10 लाख से ऊपर की पैकेज लगी है, 12 पास आउट थी। तो ऐसा नहीं है, पर जो इन फ्यूचर वो डिग्रीज मैटर करती है भाई। समझा करो, कुछ कुछ कंपनीज क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में स्विच करना चाहते हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आई थी एप्पल कंपनी मसाई में, बट उसमें क्या था ना, कि उसको सिर्फ बीटेक के लौंडे चाहिए थे, मतलब लौंडे नहीं, लौंडे मतलब गर्ल्स एंड बॉयज चाहिए थे, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। तो उनको सिर्फ बीटेक बीटेक वाले चाहिए थे, वो उन्हीं को सेलेक्ट कर रहे थे। तो कुछ कुछ कंपनीज होती है जो डिग्रीज मांगती है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आपके पास डिग्री होगी तो आपके पास रिजेक्ट होने का ऑप्शन कम होगा। ठीक है, ये रीजन है। भाई 12 पास ज्वाइन करो भाई। एक मिनट भाई, कर सकते हो भाई, तुम्हारी मर्जी। मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपका मन है तो आप कर सकते हो। ओके। ओके, नेक्स्ट कमेंट। भाई मसाई कोडिंग निंजा, विच वन इज बेटर? देखो भाई, कोडिंग निंजा के बारे में मुझे नहीं पता, तो नहीं बता सकता। ठीक है। नॉन सीएस बैकग्राउंड से पार्ट टाइम पॉसिबल है क्या? नॉन सीएस पार्ट टाइम पॉसिबल है, बट मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जो नॉन सीएस है भाई, आप लोग समझ लो कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नॉन सीएस वालों को मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ ना कुछ देख के आना। कोडिंग में क्या देखना है? एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट देख लेना, बस इतना काफी। ओके। मेरा सेक्शन फाउंडेशन बैच में हुआ है भाई, अच्छी बात है। मैं वेब 20, फिर वेब 21 लिखा क्यों है? भाई आप वेब 21 में हो, मतलब आप फाउंडेशन बैच में नहीं हो। आप फाउंडेशन बैच में रहते तो एफडीएन करके लिखा रहता है। ठीक है। तो मेरा 25 जुलाई से स्टार्ट क्लास हो रहा है, मेरा एग्जीक्यूशन हो रखा है। अब कुछ और भी डिग्री के लिए बस करना है, तो उसमें एडमिशन लेना है। फिर कोई दिक्कत है क्या? देखो भाई, अगर आप 25 जुलाई से कोई क्लासेस जाओगे, अभी नहीं भाई, मसाई खत्म करो, उसके बाद तुम ले लेना, तुम्हारे लिए। आप वेब 16 से हो? जी हाँ, मैं वेब 16 से ही हूँ। ठीक है। ओके। 2020 पास आउट बैच ज्वाइन कर सकते हैं मसाई में? हाँ भाई कर सकते हो, बट देखो यार, मसाई वालों ने ना बड़ी नियम चेंजेस किए हैं। तो एक बार वेबसाइट में जाके आप चेक करो यार। क्योंकि देखो, मैं कह दूंगा हो जाएंगे, तो कुछ लोगों ने लास्ट टाइम मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि देखो यार, मैं इस साल का पास आउट हूँ, बट मुझे वो मतलब एलिजिबल नहीं बता रहा है। तो मसाई वालों ने ना बड़ी सारी चीजें चेंज की है। पर ठीक है, जब स्टार्टिंग में था तब उतने चेंजेस नहीं थे, बट अभी इन लोगों ने काफी सारी चीजें बदली है। तो एक बार आप
देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए। फिर मैंने अगर कह दिया कि नहीं हो जाएगा, आप गए और वहाँ नहीं हुआ, तो फिर आप मुझे बोलोगे कि तुमने तो बोला था कि हो जाएगा पर हुआ नहीं मेरा। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो एक बार खुद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ओके। इस साल 12th पास आउट कर लो ज्वाइन, कर सकते हो, बट मैं कहूँगा डिग्री ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 12th पास आउट से ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप आपके पास से ग्रेजुएशन डिग्री हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में ना ग्रेजुएशन भी मांगते हैं। भाई 29 अगस्त को बैच स्टार्ट हो रहा है। उसका 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 एमसेट देने का लास्ट डेट क्या है भाई, नहीं पता भाई, ये सारी चीज़ें नहीं पता, ये सारे वेबसाइट में मेंशन होती है। वेबसाइट पे थोड़ा पढ़ा करो यार, थोड़े से अभी से आदत नहीं डालोगे कैसे पढ़ोगे यार। यहाँ पे मुझे एमडीएन पढ़ने पड़ते हैं, एमडीएन के डॉक में जाके पढ़ना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें होती है। जॉब करते करते डिग्री लेते हो, ले तो हाँ ये ज़्यादा अच्छा है, ये तो मैं करने वाला हूँ, सोच रहा हूँ ऐसा। जब मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी तो शायद मैं एमबीए की डिग्री लेना चाहूंगा, क्योंकि वो मुझे शौक है, बचपन से ही था कि मैं एमबीए करूँ। ब्रो आप ब्रो गैप मैटर करता है या नहीं ड्यूरिंग प्लेसमेंट? क्योंकि मेरे 2 इयर्स का गैप है गवर्नमेंट प्रोविजन में। नहीं भाई, गैप मैटर नहीं करता, बट हाँ, जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वहां पे आपके लिए एक वो रैपिड फायर वाला क्वेश्चन बन सकता है कि आप बताइए इन 2 सालों में आप क्या उखाड़ रहे थे, आपने गैप क्यों लिया। अब बस आपको वो आंसर करना होगा कि आपने क्यों लिया। बाकी सारी चीजें ठीक है। ज्वाइन करने से पहले क्या कोडिंग में पढ़ सकते हैं? अगर देखो, वेब डेवलपमेंट का ले रहे हो, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, और अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए आ रहे हो तो वहां पे जाके देखना कि क्या क्या उसके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट पे सारी चीजें लिखी होती है, तो एक बार वो आप गो थ्रू कर लेना, एक बार देख लेना, बाकी हो जाएगा। जैसे सी सी प्लस प्लस और पाइथन, अगर ये चीज अगर आपको आती है तो भाई आपके लिए कोडिंग ईजी हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल ये सारी की लॉजिक सारी लगती है। ठीक है, मैंने सी सी प्लस प्लस और पाइथन सारी कर रखा है। ओके। उम्मीद है यार बहुत सारे सवाल आप लोगों के जवाब दे दिए। ठीक है। बीसीए और बीटेक, बीटेक की ज्यादा वैल्यू होगी भाई बीसीए की अपेक्षाकृत में। ठीक है। बीटेक इज अ गुड ऑप्शन, अगर आपके पास पॉसिबल है आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है। तो गाइस उम्मीद है ऑलमोस्ट सारे लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर किसी के बच गए होंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम लाइव आएंगे तो उस टाइम कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि देखो अभी मुझे ये प्रोजेक्ट भी करना है, अगर नहीं किया तो फिर हमारे लग जाएंगे। ठीक है, हमारा जो टीम लीडर है वो मुझे सुनाएगा कि भाई क्या कर रहे थे तुम, इधर लाइव आए थे, तुम्हें प्रोजेक्ट करनी चाहिए थी। तो इसीलिए प्रोजेक्ट पे ध्यान देते हैं, फिर बोलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।